हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे, जिसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से इंसुलेटर के बारे में। ठीक है, ये हम लोग का पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का सेकेंड लेक्चर है। इसके पहले एक लेक्चर हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं जो कि कल था, है ना। कल हमने बेसिक डिस्कस किया था। आज हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पे एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल। अ वेरी गुड इवनिंग राहुल, क्षितिज, कल्पना, राहुल, निखिलेश। अ वेरी गुड इवनिंग पंकज, सोनल, हर्षित, असित, रोशनी। सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग समझेंगे, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, वो हमारा टॉपिक है आज का। कौन सा? टाइप ऑफ इंसुलेटर। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि हमारे पास जो इंसुलेटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कौन कितने वोल्टेज रेटिंग के लिए होते हैं और किसका हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, और उसका हमारे टावर पे ये वायर के साथ या कंडक्टर के साथ प्लेसमेंट कैसा होता है, वो हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग आ जाइए और आप लोग हेडिंग पुट कर लीजिए, टाइप ऑफ इंसुलेटर। ठीक है ना, सभी लोग यहाँ पे फटाक से हेडिंग पुट कर लीजिए, टाइप ऑफ इंसुलेटर। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ठीक है, चलिए, सभी लोग हेडिंग पुट कर लेंगे, टाइप ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, चलिए, टाइप ऑफ इंसुलेटर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। टाइप ऑफ इंसुलेटर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कल मैंने ये बताया कि जो हमारे इंसुलेटर होते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं, है ना, उनके बारे में डिस्कस कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है? टाइप ऑफ इंसुलेटर्स। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली कितने प्रकार के इंसुलेटर होते हैं? 5 प्रकार के इंसुलेटर हमारे पास होते हैं। कितने प्रकार के इंसुलेटर होंगे हमारे पास यहाँ पे? टोटल 5 प्रकार के इंसुलेटर हमारे पास यहाँ पे होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके नाम देख लीजिए। तो जो सबसे फेमस हम लोग बोलेंगे, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, जो सबसे बेसिक हम बोलेंगे, वो हमारा होता है पिन टाइप इंसुलेटर। क्या नाम है उसका? पिन टाइप इंसुलेटर। इंसुलेटर का नाम क्या है आपके पास यहाँ पे? दैट इज पिन टाइप इंसुलेटर। सेकंड आपके पास बन जाता है, दैट इज दैट इज आपका होता है कौन सा? इनको हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। सेकंड आपका होता है सस्पेंशन, है ना। सस्पेंशन का नाम पहले कभी सुना, सुना आपने? बताओ यार, सस्पेंशन वर्ड आपने पहले कभी सुना कि नहीं सुना? बिल्कुल सुने होगे, गाड़ी वगैरह आप चलाते हो ना, तो सस्पेंशन का नाम आप जरूर सुने होगे, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो आप चाहो तो उससे भी रिलेट कर सकते हो कि भाई सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर से हमारा ये कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे इंटरलेटेड है। थर्ड जो हम लोग बोलते हैं वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? खिंचाव, है ना। तो इसको हमारे पास जो थर्ड टाइप का हमारे पास इंसुलेटर होता है, दैट इज योर स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। इसका नाम क्या है यहाँ पे? स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोग के साथ यहाँ इनके कुछ इमेजेस भी लेके आऊंगा, बना के दिखाऊंगा, गूगल से कॉपी करके कहीं से निकाल के आपके सामने पास में यहाँ पे इमेज भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपके पास यहाँ पे पिन टाइप इंसुलेटर आपको दिखता है, कैसे आपका सस्पेंसर दिखता है और कैसा आपका स्ट्रेन दिखता है। इनके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सैकल टाइप इंसुलेटर, जो फोर्थ नंबर में है, दैट इज विच टाइप ऑफ इंसुलेटर? सैकल टाइप।
साइकिल टाइप इंसुलेटर। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि इतने परफेक्ट नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, है ना। आपके प्रोटेक्शन के इतने परफेक्ट नोट्स, इतने डिटेल में नोट्स, इतने शॉर्ट तरीके से, इतने सिंपल लैंग्वेज में नोट्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कौन सा, स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर। तो इतने प्रकार के हमारे पास यहाँ पे इंसुलेटर होते हैं। कितने प्रकार के मैंने बताया आपके पास यहाँ पे टोटल 5 प्रकार मैंने आपके सामने यहाँ पे बताया। ठीक है, गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग असित। चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास इतने प्रकार के इंसुलेटर हमारे पास यहाँ पे होते हैं। तो हम लोग पहला जो हमारा इंसुलेटर है दैट इज पिन टाइप इंसुलेटर, हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करिएगा पिन टाइप इंसुलेटर। आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट कर लीजिए दैट इज द पिन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, जैसे हमारा इंसुलेटर खत्म होगा तो मैं इनके क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है ना, तो आपको घबराने की बात इतना मैं करा रहा हूँ, दैट इज मोर देन इनफ। तो अगर बात करूं पहले पिन टाइप की, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास अगर जो पिन टाइप इंसुलेटर है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो पिन टाइप इंसुलेटर है वो पीसेस से मिलकर बनता है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, मेड फ्रॉम पीसेस। जैसे आप ये समझिए कि एक पीस हो गया, इसके ऊपर एक और पीस हो गया, इसके पास और पीस हो, तो नंबर ऑफ पीसेस से मिलकर क्या बनता है, आपका पिन टाइप इंसुलेटर मिलकर बनता है। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, मेड फ्रॉम पीसेस। मेड फ्रॉम पीसेस कैसे, थोड़ा सा आप लोग को मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूं। जैसे मान लो आपके पास ये एक पहला पीस हो गया, बना के दिखाता हूं आपको मैं। जैसे मान लो आपको दिस योर फर्स्ट पीस, ठीक है, इसी रूप में लगा दे सेकंड पीस। ठीक है, तो ये आपका कैसे बनता है, नंबर ऑफ पीसेस से मिलकर बनता है। फिर अगर हम और चीज हम यहाँ पे और भी लगा देंगे पीसेस, तो नंबर ऑफ पीसेस से मिलकर आपके पास ये बनता है। समझ में आया बात क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि आपका जो पिन टाइप इंसुलेटर है वो किससे मिलकर बन रहा है, दैट इज मेड फ्रॉम नंबर ऑफ पीसेस। अच्छा एक बात ध्यान देना कि हमारा अगर हमारे पास जो वोल्टेज है, जो कंडक्टर में जो वोल्टेज है, अगर वो 11 किलो वोल्ट से कम है, तो हम लोग एक पीस से काम चला लेते हैं। क्या बोला मैंने यहाँ के पास, यहाँ पे अगर हमारे पास 11 किलो वोल्ट से कम वोल्टेज है, क्या बोला मैंने, इफ वी हैव वोल्टेज लेस देन हाउ मच, 11 किलो वोल्ट, वोल्टेज लेस देन 11 किलो वोल्ट, वन पीस इट्स सफिशियंट। आपका एक पीस से कम बन जाए, वन पीस पिन टाइप इंसुलेटर यूज। क्या बोला मैंने, वन पीस, वन पीस पिन टाइप इंसुलेटर यूज। लेकिन अगर मेरे पास जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, अगर वो 11 किलो वोल्ट से ज्यादा हुआ, तो मुझे जैसे मान लो 22 किलो वोल्ट हुआ, 33 किलो वोल्ट हुआ, तो हमको यहाँ पे जो ये पिन इंसुलेटर है वहां पे नंबर ऑफ पिन हमको यूज करने पड़ सकते हैं। हो तो हम लोग दो भी यूज कर लें, तीन भी यूज कर लें, और चार भी हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब चार तक हम इसको चार पीसेस इसके यूज कर सकते हैं। तो क्या बोला मैंने, इफ वोल्टेज इज ग्रेटर देन, इफ ऑपरेटिंग वोल्टेज, नोट कर लीजिएगा, थ्योरी बहुत ज्यादा है लेकिन मतलब इस टॉपिक में ज्यादा है, लेकिन एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इफ ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या आपके पास ज्यादा है, इफ ऑपरेटिंग वोल्टेज इज मोर देन 11 किलो वोल्ट, नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस
ऑफ पिन इंसुलेटर ऑफ पिन टाइप इंसुलेटर इज यूज्ड। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि अगर हमारे पास जो वोल्टेज है, ऑपरेटिंग वोल्टेज है, अगर वो 33 किलो वोल्ट से ज्यादा हो गया तो उसके लिए हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर यूज नहीं करेंगे, है ना। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग वोल्टेज 33 किलो वोल्ट से ज्यादा हो गया उस केस में हमको पिन टाइप इंसुलेटर यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पिन टाइप इंसुलेटर अगर 33 किलो वोल्ट से ज्यादा हुआ तो हमको नंबर ऑफ पीसेस बढ़ाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ पीसेस बढ़ाने से हमारा जो पिन टाइप इंसुलेटर का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा और साथ साथ ये बल्कि हो जाएगा, भारी हो जाएगा, तो हम इसको ज्यादा भारी नहीं बना सकते, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये आपका कॉस्टली भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अनइकोनॉमिकल होगा अगर आप इसको 33 किलो वोल्ट से ज्यादा में ऑपरेट करोगे तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। इफ ऑपरेटिंग वोल्टेज इज ग्रेटर देन 33 किलो वोल्ट, if operating voltage is greater than if operating voltage is greater than 33 kilovolt, then pin type insulator is uneconomical and also it becomes bulky. It becomes बल्कि, बल्कि मतलब क्या होता है, भारी हो जाना। ये आपके क्या हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, जैसे मान लो मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे मैंने बना दिया आपके पास क्या, दिस इज योर, जैसे मान लो आप सभी लोग, दिस इज माय पिन टाइप इंसुलेटर। मैं इसका डायग्राम कैसे बनाऊं, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है, तो कोशिश तो मैं कर ही लेता हूँ, नहीं फिर डायग्राम में कॉपी कर लूंगा, ठीक है। इतना एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बन रहा है, बट कोई नहीं, है ना। मैं आपके पास जब सारे मेरे पास इंसुलेटर हो जाएंगे ना, आज आज मैं आपको सारे इंसुलेटर करा दूंगा। जब सारे हो जाएंगे तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपके पास सभी के डायग्राम दिखा दूंगा ना, एक साथ सभी के डायग्राम दिख जाएंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। तो जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, एक पिन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे पिन टाइप इंसुलेटर। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप ही बोलो कि जैसे मान लो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि हमारे पास कंडक्टर ट्रेवल करेंगे, इस पे कंडक्टर को कांटेक्ट करना है। तो याद रखना, ये आपके कंडक्टर इसके ऊपर से जाते हैं। कहां से जाते हैं आपके पास, इसके ऊपर से। मतलब अगर कोई पूछे कि हमारे पास जो पिन टाइप इंसुलेटर है उसमें इसके अपर हिस्से से कंडक्टर जाते हैं या इसके लोअर से कंडक्टर जाएंगे, तो क्या बोलोगे, द कंडक्टर विल ऑलवेज गो फ्रॉम टॉप ऑफ द पिन टाइप ऑफ इंसुलेटर। इसका एक टॉप एंड है, एक बॉटम एंड है। तो बॉटम एंड आपका किससे कनेक्ट होगा, टावर से कनेक्ट होगा, एंड जो इसका अपर एंड है वो आपके कंडक्टर से कनेक्ट। समझ में आई ये बात। तो मतलब इसका अपर एंड में क्या होगा, ग्रूव होगा, नाली टाइप की जगह, दिख रहा है नाली टाइप की जगह, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे एक ऐसी जगह होगी, ऐसी नाली टाइप की, मतलब कंडक्टर निकालने के लिए। कैसे बताऊं इसको मैं, इस टाइप का होगा यार,
देश में छाँव में छो। इस टाइप का यहाँ पे होगा, मतलब नाली टाइप का, समझते हो ना कैसे बोलूं मैं आपको, है ना। एक यहाँ पे ऊपर एक नाली जैसी जगह बनी होगी जिसके ऊपर से हम इसको कंडक्टर को लेके जाए। ठीक है, तो याद रखना पिन टाइप इंसुलेटर के टॉप में क्या होगा, आपके पास कंडक्टर के लिए जगह, और जो बॉटम हिस्सा होगा वो आपका टावर से कनेक्टेड होगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, है ना। मैं साइड में हो जाऊं क्या, होने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? सर आपने तो बना लिया बट हम कैसे बनाएंगे? सर आप तो पोल से उखाड़ के पेड़ से उखाड़ के इंसर्टर ले आएंगे ऐसा? ठीक है, देखो अभी जरूरत नहीं है, जब ये जरूरत पड़ी तो अपन ले आएंगे, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, स्वेटर मिल जाएंगे, है ना। कभी अगर आप ऐसा हुआ तो अपन आपको दिखा सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलो। तो क्या बोला मैंने कि हमारा जो इंसुलेटर उसके टॉप वाले हिस्से से क्या जाएगा, कंडक्टर। मैं इसको नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो पहले आप नेक्स्ट पेज में आ जाओ। तो लिखिएगा आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट, ऑन द अपर एंड, ऑन द ऑन द अपर एंड मतलब ऊपर वाले हिस्से में, देयर इज अ ग्रूव फॉर, देयर इज अ ग्रूव। ग्रूव मतलब क्या होता है, नाली। ठीक है ना, नाली समझो आप इसको। देयर इज अ ग्रूव फॉर, जगह मैं बोल सकता हूँ, ग्रूव मतलब जगह। देयर इज अ ग्रूव फॉर हाउसिंग द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर को रखने के लिए जगह होती है, हाउसिंग द कंडक्टर। एंड बॉटम एंड इज कनेक्टेड टू द टावर, एंड बॉटम एंड इज कनेक्टेड टू द टावर। टावर या फिर क्रॉस, जो आपको बोलना वो बोल लो। ठीक है, ओके। फिर हम लोग इसमें और क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक वायर लगा देते हैं, हम बोलते हैं बाइंडिंग वायर। हम लोग यहाँ पे एक 4 से 5 मीटर की, या फिर 4 से 5 टन, सॉरी, कितने टन की, 4 से 5 टन की हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग एक वायर लगा देते हैं। कितने टन बोले यहाँ पे, 4 से 5 टन, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, बाइंडिंग वायर। हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, बाइंडिंग वायर भी लगा देते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ब्लू कलर का बनाया मैंने उसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर मतलब एक जोड़ने के लिए, है ना, जोड़ने वाले हिस्से के लिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसा प्रॉपर जुड़ा रहे इससे, कहीं इससे बाहर ना, कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि नाली से है तो कहीं ऐसा ना हो कि नाली से बाहर आ जाए, इससे मतलब ऐसा स्पेस बना था तो हमने कंडक्टर रखा, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बाहर आ जाए, तो हम यहाँ पे बाइंडिंग वायर, बाइंडिंग मतलब जोड़ के रखना, तो हम लोग यहाँ पे बाइंडिंग वायर भी कनेक्ट कर देते हैं। 4 से 5 टन होते हैं बस, बाइंडिंग वायर। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। ठीक है, आजकल जो हमारे पास न्यू पैटर्न में, जैसे अभी मैंने क्या बोला यहाँ पे, इसको हम लोग बाइंडिंग वायर लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे हमने ग्रुप बनाया, जो हमने नाली बनाई है, कंडक्टर उससे बाहर ना जाए, उसके हम लोग क्या कनेक्ट कर रहे हैं, बाइंडिंग वायर। जो बाइंडिंग वायर है ये एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा पिन टाइप इंसुलेटर है उसमें जो ग्रूव होता है उसमें पेटी कोट होता है। पेटी कोट क्या होता है, उसको कनेक्ट करके रखता है, मतलब कंडक्टर को कॉन्टेंट बना के रखता है जिससे वो बाहर ना जा। ठीक है ना। तो आजकल जो लेटेस्ट पैटर्न पे हमारे पास क्या पिन टाइप इंसुलेटर आ रहे हैं,
उनमें बाइंडिंग वायर की जगह क्या होते हैं हमारे पास, पेटीकोट्स होते हैं। ठीक है ना, तो वो आप नोट कर लो एक पॉइंट। एक पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे। लिखिएगा, टू कीप इनर साइड ऑफ द इंसुलेटर, इनर मतलब अंदर साइड का, इनर साइड ऑफ द इंसुलेटर ड्राई, the rain shades are provided, the rain shed are provided, rain shed are provided, or nowadays, or nowadays surface are provided with, surface are provided with surface are provided with petticoats। ठीक है, तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया आपके यहाँ पास, यहाँ पे क्या, पिन टाइप इंसुलेटर। इसका जो एक्चुअल डायग्राम है, जो इसका 3D डायग्राम है, वो मैं आपको कब दिखा पाऊंगा, जब हम लोग क्या करेंगे, हमारे सारे इंसुलेटर खत्म हो जाएंगे, एक ही पेज में सारे डायग्राम हम बना के दिखा दूंगा। ठीक है ना, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ इंसुलेटर में, जो कि हमारा कौन सा है, सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग पुट करिएगा, जो हमारा नेक्स्ट इंसुलेटर है दैट इज सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर आपका, सस्पेंशन, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो अगर हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के बारे में बात करें, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बनाया गया हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए। क्यों, पिन टाइप तो 33 किलो वोल्ट के लिए था, क्योंकि 33 किलो वोल्ट से ज्यादा आप जा रहे थे तो वहां पे बहुत बल्कि हो जा रहा था और वो अनइकोनॉमिकल था, कॉस्टली हो जा रहा था। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका कैसा होता है, ये भी आपका पिन टाइप इंसुलेटर के जैसे नंबर ऑफ लेयर्स में होगा, नंबर ऑफ पीसेस में बना होता है। ठीक है, तो आप इसको भी पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिए आप इसमें, लिखिएगा, एज द वोल्टेज इंक्रीजेस, एज द वोल्टेज इंक्रीजेस, तब जैसे हमारा वोल्टेज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, एज द वोल्टेज इंक्रीजेस, पिन टाइप इंसुलेटर बिकम्स बल्की, पिन टाइप insulators becomes bulky and uneconomical या costly, becomes bulky and costly, bulky and costly, hence hence the most common hence the most common hence the most common insulator used for most common insulator used for high voltage rating, high voltage transmission line, high voltage transmission line, high voltage transmission line is suspension type insulator, is suspension type insulator।
ठीक है। तो ये हो गया आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के बारे में इंट्रोडक्शन, कि भाई सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बनाया क्यों गया है। पिन टाइप में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, हाई वोल्टेज में अनइकोनॉमिकल था, उससे बचने के लिए हमने इसको बनाया। ठीक है, ओके। फिर हम क्या बोलेंगे कि ये भी हमारा जो ये वाला इंसुलेटर भी, इसमें भी क्या होता है, नंबर ऑफ पोस्ट एंड डिस्क होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे पीसेस थे, वैसे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क होती है। क्या होती है, नंबर ऑफ डिस्क होती है। और वो सभी डिस्क आपस में किससे कनेक्ट होती है, सीरीज में कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ मेटल लिंक। एक मेटल लिंक होती है, उस मेटल लिंक की हेल्प से हम सभी डिस्क को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो वही हमारा बन जाता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो ये पॉइंट भी लिखिएगा, दीज इंसुलेटर हैव नंबर ऑफ these insulator have these insulator have number of these insulator have number of porcelain disc. Porcelain disc units, and these units are connected in series, are connected in series with the help of metal link. एक मेटल लिंक की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मेटल लिंक, एक मेटल लिंक की सहायता से हम सभी डिस्क को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल मत लिखिएगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करने से हमारा वोल्टेज ऐड नहीं होता है ना। अगर मान लो एक डिस्क है जो कि 10 किलो वोल्ट रजिस्ट कर पाती है, रोक पाती है, तो दूसरी डिस्क भी 10 करेगी, तीसरी भी 10 करेगी, तो सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है। पैरेलल तो सेम रहता है, तो हमको डिस्क को, जितनी भी डिस्क है उनको हमको सीरीज में कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट नहीं करना है। पैरेलल में उतना ही वोल्टेज रह जाएगा, हमको किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, उसको सीरीज में। और किसके हेल्प से करेंगे वो हम उसको, वो हम करते हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मेटल। अच्छा, एक चीज आपको और समझनी है, जैसे पिन टाइप में क्या था कि पिन टाइप इंसुलेटर में ऊपर आपके पास कंडक्टर था और नीचे आपका क्या था, टावर से कनेक्टेड था वो, हाँ या ना। सस्पेंशन में इसका उल्टा, कैसे उल्टा है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, सस्पेंशन टाइप में क्या होगा, आप लोग प्रॉपर्ली देखिएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बना के दिखाता हूँ तो कैसा बनेगा, आप सभी को देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, है ना। इतना अच्छा डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा, बट कोशिश करता हूँ। सिर्फ ये टाइम पास का डायग्राम बनाया ना मैंने, इतना आप ही मत सोचना कि ऐसे ही दिखता है ये, है ना। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, इतना डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन क्या बताऊँ, बन गया तो बन गया। लास्ट में आप सबको डायग्राम दिखा दूंगा तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मान लो आपके पास ये बन गया यहाँ पे क्या, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ये आपके पास नंबर ऑफ डिस्क होगी, और तीनों डिस्क आपस में किससे कनेक्टेड है, आपके पास यहाँ पे एक मेटल लिंक से कनेक्टेड है। ठीक है, ये तीनों डिस्क आपस में किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या था, टॉप होता है, ये आपका टॉप वाला हिस्सा है, ये आपका बॉटम वाला हिस्सा है। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि इसका टॉप वाला जो हिस्सा है वो किससे कनेक्ट होता है, टावर से, या फिर क्रॉस आर्म, जो बोलना चाहो आप वो बोलो। क्रॉस आर्म क्या होता है भाई, टावर से मान टावर है ना, ये टावर है, तो यहाँ पे होता है ना ये क्रॉस आर्म, इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म वाला जो होता है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। यहाँ पे पास कंडक्टर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो इसका टॉप वाला हिस्सा है, इसका कौन सा हिस्सा, टॉप वाला हिस्सा, वो किससे कनेक्ट होगा, वो आपका टावर या क्रॉस आर्म से कनेक्ट होगा। और जिसका बॉटम वाला हिस्सा है वो किससे कनेक्ट होगा, आपका दैट विल बी कनेक्ट फ्रॉम कंडक्टर। ये आपके पास यहाँ पे कंडक्टर ऐसे जा रहे होंगे, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका क्या है,
ये भी नोट कर लीजिए। ये आपके पास यहाँ पे हो गया टावर, या फिर इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। अब बॉटम वाला जो हिस्सा है वो आपको किससे कनेक्ट होगा, कंडक्टर से कनेक्ट होगा। या फिर अगर मैं इसको डायग्राम बना के दिखा ही दूं तो कैसा बनेगा आपका, जैसे देखना, जैसे मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पे टावर है, तीसरी जो क्रॉस आर्म, ठीक है, आप मान लो क्रॉस आर्म है यहाँ पे, ये आपका क्रॉस आर्म है। क्रॉस आर्म में हमने यहाँ पे इंसुलेटर लगा दी है। इंसुलेटर हो गया। तो इंसुलेटर का जो ऊपर वाला हिस्सा देखो ना आप, यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा किससे कनेक्टेड है, वो क्रॉस मतलब क्रॉस आर्म से कनेक्टेड है। और जो नीचे वाला हिस्सा है वो किससे कनेक्टेड है आपका, कंडक्टर से। यहाँ से कंडक्टर आपको चला जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात। सर क्लास की टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती क्या, क्यों भाई, आप क्लास में क्यों नहीं आए टाइम से, पहले मुझे ये बताओ। हम्म, और आप बताओ क्या टाइमिंग चाहते हो आप। मैं वही टाइमिंग रखूंगा बट आपको आना पड़ेगा टाइम पे। उसमें फिर लेट वाला जो है तो नहीं होना चाहिए, कि आप लेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, रोटी खा रहा, चावल भी खाओ यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये मैंने आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के बारे में बताया। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार के हमारे पास क्या होता है, थोड़ा चेंज कर लो टाइम। आप टाइम बताएं किस टाइम पे मैं क्लास रखूं, जिस टाइम पे आप प्रॉपर टाइम पे आ पाएंगे, वो टाइमिंग मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। आप टाइम बता दीजिए, मैं उसी टाइम पे क्लास रख लूंगा। हो गया, 5 बजे शाम को, उस टाइम पॉसिबल नहीं है यार, वो मेरा थोड़ा सा वॉक करने वाला टाइम है। रात में बोलिए 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5, 6 बजे, जितना भी आपको बोलना हो। 5 PM इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं वॉक करता हूँ, है ना, मेरा भी कुछ टाइम होता नहीं यार। चलो, तो मैंने क्या बोला, सस्पेंशन टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। तो एक होता है हमारे पास सीमेंटेड कैप टाइप, 9:30, वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आ जाओ पढ़ने के लिए, है ना, अभी पढ़ लो, अभी सभी लोग पढ़ लो, बाद में हम लोग टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। और टाइम में जनरली चेंज जल्दी तक करता हूँ जब कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। तो आप ये मान के चलिए कि ये सब्जेक्ट तो शायद से हो जाएगा, उसी के बाद आपका टाइम चेंज होगा। नेक्स्ट स्टेज में आपका टाइम रख सकता हूँ मैं, अभी तो यही रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सस्पेंशन टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तो नोट कर लीजिए आप इसको भी। जो हमारे पास सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। उनके प्रकार के नाम कौन कौन से वो आप ध्यान में रखिएगा। पहला जो आपके पास प्रकार है वो कौन सा है, तो तुम बोलते हैं सीमेंटेड कैप टाइप। सीमेंटेड कैप टाइप, एंड द सेकंड वन इज, सेकंड वन आपके पास यहाँ पे क्या है, इंटरलिंकिंग टाइप। तो कभी अगर इसके टाइप के बारे में पूछ लिया है कि किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है,
ओके, तो ये हो गया आपका सस्पेंशन टाइप के बारे में। अच्छा, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि हमारे पास सस्पेंशन टाइप में और पिन टाइप में, है ना, हमारे सस्पेंशन टाइप के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें कि सस्पेंशन टाइप और पिन टाइप में अगर हम एडवांटेज देखें, तो कौन कौन से ऐसे एडवांटेज है सस्पेंशन के जो कि हमको ध्यान में रखने हैं, तो वो आप नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे एडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ, पिन टाइप में और सस्पेंशन टाइप, कौन कौन से हमारे पास एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला एडवांटेज है जो आप सभी को ध्यान में रखना, जो आपको समझना है, वो कौन सा है कि भाई ये आपके चीपर है, ये आपके सस्ते हैं, ये आपके इकोनॉमिकल है। ठीक है ना। तो आपके जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है दैट इज इकोनॉमिकल। ठीक है ना, क्या बोलोगे, दैट आर इकोनॉमिकल। सर प्लीज टेल द डिफरेंस बिटवीन बोथ टाइप्स। तो बोथ टाइप में ज़्यादा डिफरेंस तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस मैंने बता दिया कि कभी क्वेश्चन आया तो याद रखना। सीमेंटेड वाला क्या होता है, सीमेंट से मिलकर बनता है, जैसे बोला सीमेंटेड, है ना। तो जो आपके मेटल लिंक है वहां पे लोग सीमेंटेड कैप यूज करते हैं, और इंटरलिंक में लोग मेटल की लिंक यूज करते हैं। ठीक है, आप इतना समझो, जो सीमेंटेड कैप है उसमें दो डिस्क है हमारी, उन डिस्क को जो कनेक्ट करते थे हम लोग मेटल लिंक से, तो सीमेंटेड कैप में हम सीमेंट की कैप यूज करते हैं, और इंटरलिंक में हम लोग वहां पे मेटल लिंक यूज करते हैं। ठीक है, बस याद रखना सीमेंटेड में कभी कभी क्रैक आ सकते हैं, लेकिन हम मेटल में हमारे पास क्रैक नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस समझना, यहाँ पे कभी कभार क्रैक आ सकते हैं, बस इसमें क्रैक नहीं है। ठीक है, चलो। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ क्या बोला आपका कि हमारा जो पिन टाइप इंसुलेटर है, जिसका एडवांटेज हम बोलेंगे कि हमारा जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, फॉर हाई वोल्टेज इट इज इकोनॉमिकल। तो क्या बोला मैंने, आप लिख लो उसका एडवांटेज, पहला पॉइंट, फॉर हाई वोल्टेज, फॉर हाई वोल्टेज इकोनॉमिकल। समझ इतना देता हूँ, समझ जाना आप लोग, है ना। ये आपका हाई वोल्टेज के लिए क्या है, इकोनॉमिकल है। ये इसका पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है कि हम लोग जो है तो सस्पेंशन टाइप में, जैसे मान लो हमने 10 डिस्क यूज कर ली, पहली डिस्क, सेकेंड डिस्क, तीसरी डिस्क, चौथी डिस्क, पांचवी डिस्क, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 10 डिस्क हमने यूज कर ली। एक का अगर हमारे पास जो वोल्टेज रेटिंग 10 किलो वोल्ट है, तो हमने 10 अगर लगा लिए सीरीज में, तो कितना हो जाएगा हमारे पास वोल्टेज रेटिंग, 100 किलो वोल्ट। मतलब कुछ भी, कितना भी वोल्टेज रेटिंग हम लोग यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, कितना भी हमको ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए हम वहां पे अचीव कर सकते हैं, जस्ट बाय इंसर्टिंग एडिशनल नंबर ऑफ डिस्क। ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, ये भी इसका एडवांटेज है, नंबर ऑफ डिस्क कैन बी इंसर्टेड, नंबर ऑफ डिस्क कैन बी इंसर्टेड नंबर ऑफ डिस्क कैन बी इंसर्टेड टू, डिस्क को हम यहाँ पे इंसर्ट करते, टू इंक्रीज ब्रेकडाउन वोल्टेज, टू इंक्रीज ब्रेकडाउन वोल्टेज हम इसको इंसर्ट कर सकते। ठीक है, एक एडवांटेज और है कि अगर हमारी कोई भी डिस्क खराब हो गई तो हम उसको रिप्लेस करके मतलब काम चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो इंस्ट्रूटर खराब हो गया तो हमको रुकना है ना। इसमें क्या था, पिन टाइप में फिक्स थे, है ना, एक दो तीन, अगर में तीन गए तो फिक्स हो गए, है ना, इसको हम चेंज नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे क्या हम इसको चेंज कर पाएंगे, सस्पेंशन में हम इसको चेंज कर पाएंगे, रिप्लेसमेंट कर पाएंगे। तो क्या बोला मैंने, रिप्लेसमेंट इज इजी। रिप्लेसमेंट आपका क्या डिस्क का इजी, रिप्लेसमेंट इज इजी।
अब यहाँ पे डिस्क के लिए लिखा हुआ है, समझ जाना कि भाई डिस्क का रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, किसी और को रिप्लेस मत कर देना, है ना। ऐसा नहीं कि आप सस्पेंशन टाइप को ही क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, ऐसा नहीं है। ठीक है। और सही बात ये है कि ये हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, ये लाइन के साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। ये आपके साथ क्या करता है, लाइन के साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विद द लाइन, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विथ लाइन, लाइन के साथ में ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, जो कि मुझे लगता है कि इन सभी में सबसे पिन टाइप में और सस्पेंशन में बहुत बड़ा एडवांटेज हमारा, कि देखो हमारे पास पिन टाइप में हमारे पास कंडक्टर ऊपर था और टावर हमारे पास नीचे था। हाँ या ना, हमारे पास पिन टाइप इंसुलेटर में कंडक्टर ऊपर था और टावर हमारे पास नीचे था। तो कभी अगर मान लो फ्यूचर में लाइटनिंग हुई, लाइटिंग सबसे पहले कहाँ हिट करती है, जो चीज हाइट में होती है। और हाइट में हमने क्या रख दिया, पिन टाइप इंसुलेटर में हमारे पास रख दिया ऊपर कंडक्टर। तो जो लाइटनिंग होगी वो किसको हिट करेगी, कंडक्टर को कि टावर को। जो ज्यादा चांसेस है वो किसको हिट करेगी, वो आपके कंडक्टर को हिट करेगी। दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद पिन टाइप इंसुलेटर। लेकिन अगर हम लोग सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की बात करें, तो ये मैंने डायग्राम बनाया है ना, ऊपर टावर है और नीचे हमारे पास कंडक्टर है। तो कभी अगर कभी लाइटनिंग हुई तो लाइटिंग किसको स्ट्राइक करेगी, टावर को। और टावर हमारा ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो कहाँ पहुंच जाएगी, वो ग्राउंड हो जाएगा। तो हमारा कंडक्टर क्या हो जाएगा, लाइटनिंग से बच जाएगा। तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का पर्पज ये भी है कि देखो, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो इंसुलेटर है ना, ये हमारे ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के लिए एक सेफिंग प्रोवाइड करता है, सेफ पार्ट प्रोवाइड करता है, लाइटनिंग से बचाता है। या हम ऐसा बोलें कि एक लाइटनिंग अरेस्टर की तरह प्रोवाइड करता है। ये जो इंसुलेटर है वो एक लाइटनिंग अरेस्टर की तरह काम करता है। मतलब जब लाइटिंग होगी तो लाइटिंग कहाँ चल जाएगी, आपके पास पूरी टावर से ग्राउंड तक पहुंच जाएगी और हमारा कंडक्टर यहाँ पे सेफ रहेगा। ठीक है, तो एक एडवांटेज आप इसको भी लीजिए। ठीक है, लेस अफेक्टेड बाय द लाइटनिंग। एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लेस अफेक्टेड बाय द लाइटनिंग। लेस अफेक्टेड बाय द लाइटनिंग। ठीक है, तो ये हो गया इसके एडवांटेजेस के बारे में। अब हम आते हैं अपने थर्ड टाइप का इंसुलेटर, जो कि हमारा कौन सा था, स्ट्रेन टाइप, है ना। स्ट्रेन का मतलब होता है खींचना, है ना। तो हमारा जो खींचने टाइप का हमारा जो इंसुलेशन होगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, सभी लोग हेडिंग पुट करना, थर्ड टाइप का इंसुलेटर कौन सा है, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर के बारे में बात करें, सर किसी को डाउट देखते हैं, सर कितने वोल्टेज के लिए इकोनॉमिकल है, ये 80 का क्वेश्चन है। और हाई वोल्ट मतलब 33 किलो वोल्ट से ज्यादा के लिए इकोनॉमिकल है ना। इसको लिख लिया मैंने, कहीं लिखा था ना, ये पॉइंट लिखा था ना मैंने, कहीं पे लिखाया था मैंने यार, इसमें लिखा था मैंने कि जैसे हमारा पिन टाइप जो था तो 33 किलो वोल्ट के ऊपर इकोनॉमिकल नहीं था, लेकिन ये हमारा 33 किलो वोल्ट के ऊपर भी इकोनॉमिकल है। ठीक है, सिर्फ आयुष का एक डाउट है, सर आई हैव अ डाउट हाउ सस्पेंशन टाइप इज इकोनॉमिकल बट पिन टाइप इज नॉट, just we are changing the shape from groovy to disc, is that because we are using any different material in both। देखो मटेरियल में कोई भी डिफरेंस नहीं है ना, सभी में पोर्सलेन ही है, सभी में आपका मटेरियल वही है। बट क्या है कि इनका स्ट्रक्चर ऐसा है ना। इसका मैं स्ट्रक्चर पूरा बता भी नहीं सकता हूँ कि मेरे पास स्ट्रक्चर तो यहाँ पे है, इसका जो 3D डायग्राम है मेरे पास है, मैं आपको यहाँ बना के दिखा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं तो मैंने नहीं बताया। इनके शेप डिफरेंट है
है ना। इसलिए मैं बोलूँ कि एक इकोनॉमिकल है और एक आपका अनइकोनॉमिकल है, ठीक है ना। कि हमारा जो सस्पेंशन है, आप ये समझो, मैं इसको एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर आप एक गाड़ी चलाओ, बाइक चलाओ, जिसके सस्पेंशन खत्म हो गए। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है यार? सस्पेंशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपकी गाड़ी में ऐसा होता है ना यार, ये जैसे मान लो आपकी बाइक है, ये चक्के हो गए बाइक बाइक के, ये हैंडल हो गया, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट है, ठीक है, ये आपका बाइक है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ बना था ना, ऐसा जो बोलते सस्पेंशन है ना। तो कभी अगर बीच में क्या आ गया, गड्ढा आ गया, तो गाड़ी में आपको ज्यादा जर्क फील नहीं होता। अगर आप गाड़ी चला रहे हो बैठ के यहाँ पे, तो आपको ज्यादा जर्क फील नहीं होगा। लेकिन अगर सस्पेंशन खत्म है और गाड़ी चलाओ, तो कभी होता तो आप गाड़ी से नीचे भी गिर जाओ, है ना। समझ में आया? तो सस्पेंशन का आप ये समझो कि क्यों इकोनॉमिकल है। सस्पेंशन में हमको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, मतलब कि ये आपका लाइन का एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है ना। आपको सस्पेंशन के साथ एक लाइन की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, इकोनॉमिकल भी हो जाएगा। आप लाइन को इजीली यहाँ पे वोल्टेज करंट को कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक सस्पेंशन में गैप भी तो होता है ना, आप ये है ऐसा, तो यहाँ पे ये स्ट्रेच भी सकता है, नीचे जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है ना, मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। उसके से हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। पिन टाइप में तो फिक्स हो गया ना, ये तो फिक्स हो गया ना, फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ थी इसमें। तो इनके स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, इसकी वजह से पिन टाइप और स्ट्रिंग टाइप में आपका कॉस्ट का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि सस्पेंशन टाइप के सस्ते होते हैं। सस्पेंशन टाइप आपके सस्ते होते हैं कहाँ पे? 33 किलोवोल्ट के ऊपर। उसके कम वोल्टेज तो आपको पिन टाइप में ही जाना पड़ेगा, आप सस्ते भी काम चला लोगे। मतलब आप ये समझ जाओ कि अगर आप सस्ती साइकिल खरीदो उसमें पिन टाइप हो जाएगा, लेकिन आप कोई महंगी साइकिल खरीदते हो तो आपका सस्पेंशन होगा, ठीक है। सर हाउ फ्लेक्सिबिलिटी कैन डिक्रीज कॉस्ट? नहीं, शेप की वजह से मैंने आपको फ्लेक्सिबिलिटी बता दी मैं, क्योंकि मैं डायग्राम बना रहा था। उसका शेप ऐसा होता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसकी वजह से हम उसको नंबर ऑफ लिंक इंक्रीज कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझो कि एग्जांपल्स एग्जांपल्स लेने जरूरी है। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है, देखो। मैं एग्जांपल ऐसे लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है कि अमर ज्योति प्राइम हमारा जो कोर्स है, अमर ज्योति प्राइम पे हमारे पास जो क्या है, कोर्स है ना। नंबर ऑफ कोर्सेज हमारे पास है, हमारे पास क्या नंबर ऑफ कोर्सेज है, हाँ। जैसे मान लो हमारे पास नेटवर्क का कोर्स है, हमारे पास सिग्नल का कोर्स है, कंट्रोल सिस्टम का कोर्स है, मेजरमेंट का कोर्स है, डिजिटल का कोर्स है, और हमारे पास यहाँ पे एनालॉग का कोर्स है। ये सब्जेक्ट वाइज हमारे पास कोर्स है। आप इनको ऐसे जूम कर लो कि ये हमारे पास क्या है, पिन टाइप लिटरेचर। ये भी पिन टाइप है, ये भी पिन टाइप है, और ये भी पिन टाइप है ना। तो अगर मान लो आपको ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, अगर आपको इस सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो आपकी फीस अगर हम देखें कितना फीस लग जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? देखना, इसका लग जाएगा आप कितना लग जाएगा, 600 रुपये। इसका लग जाएगा 700 रुपये, इसका लग जाएगा 600 रुपये, इसका लग जाएगा 700 रुपये, इसका लग जाएगा 400 रुपये, इसका लग जाएगा 600 रुपये। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। आप इनको जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका, जब पूरे सेट मैंने ऐड भी नहीं किए हैं, जब 12 से 13 सेट में ऐड करो कितना कॉस्ट आ जाएगा आपके पास? लगभग ये आ जाएगा 6000 7,000 के आसपास, लेकिन और ज्यादा भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहीं पे सिलेक्शन से ले लोगे, तो एक क्या है, बल्क हो गया ना, ये सिलेक्शन एक बल्क हो गया, जिसकी कॉस्ट कितना, 2700 रुपए। उससे क्या होगा कि आप इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, लो भाई, है ना। यहाँ पे आपका नेटवर्क है, मेजरमेंट है, इग्नोलॉग है, डिजिटल, सब कुछ है। किसी ने बोला सर एक हमको हमको कम्युनिकेशन पढ़ना है, मैंने पढ़ा दिया, 10 रुपए भी कॉस्ट नहीं लगी। लेकिन अगर आप अलग से जाओगे तो कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी। तो ये डिफरेंस है पिन में और स्ट्रेम में। पिन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिस्क को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हमको पिन टाइप में क्या करना था कि हमने एक पिन टाइप लगाया, फिर दूसरा पिन टाइप लगाना पड़ा, तीसरा पिन टाइप लगाना पड़ा, फोर्थ पिन टाइप लगाना पड़ा, फिफ्थ लगाना पड़ा, सिक्स लगाना पड़ा। तो अल्टीमेटली हमारी जो कॉस्ट है, अगर हम लोग ज्यादा कोर्सेज ले रहे हैं, अगर हम लोग ज्यादा कोर्सेज ले रहे हैं, तो हमारा पिन टाइप इंस्ट्रक्टर हमारा महंगा पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ दो ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको सिर्फ नेटवर्क और मेजरमेंट पढ़ना है,
तो आपका काम तो 12 रुपए में हो जाने वाला है, यहाँ पे या 27 रुपए लगने वाले, तो आप किस सोच करोगे। अगर आपको कम पढ़ना है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपका अमर ज्योति प्राइम का सब्जेक्ट वाला कोर्स अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको बल्क में पढ़ना, पूरा पढ़ना है, हाई वोल्टेज चाहिए है, तो आप क्या करोगे, सिलेक्शन सीरीज इंक्लूड करो। समझ में आया? थोड़ा बहुत आपको मैं एग्जाम्पल से बताने की कोशिश किया हूँ। अपने कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ ना, ऐसा मत बोला सर आप प्रमोशन करने लग गए, बताओ। है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने एग्जाम्पल पूछा, एग्जाम्पल मैंने बता दिया। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं हम लोग कौन से हमारे थर्ड टाइप इंसुलेटर पे, जिसको हम बोलते हैं आपका स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है ना, हमारा जो थर्ड टाइप का इंसुलेटर इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर। ये कैसा होगा वो समझो। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आप इसको ऐसा समझो कि मैं बताता हूँ, देखो मान लो ये अंकित सर का घर है ना, किसी को अंकित सर का घर पता नहीं है तो मैं बना के दिखा देता हूँ आप लोग को। ठीक है, ये अंकित सर का घर है, और यहाँ पे मान लो कोई नदी है। ठीक है, यहाँ पे क्या नदी है, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे अंकित सर का घर है, और यहाँ पे अपना रोड हो गया, यहाँ पे रोड है, ये आपकी नदी है भैया ना, इसको रोड मत मान लेना, ये आपकी रिवर है। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे रोड। तब होगा क्या कि मान लो आपके पास यहाँ पे टावर लगाया जाएगा, बिजली का खंभा लगाया जाएगा, यहाँ पे एक बिजली का खंभा लगा हुआ अंकित सर घर के पास में। ठीक है, अब बिजली के खंभे बहुत सारे होंगे, कहीं ना कहीं से खंभे जा रहे होंगे, यहाँ पे आ रहा होगा खंभे लाइन से। लेकिन अब जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों को लग रहा हो कि भाई ये तो एक अकेला घर है यार, इसके बाद तो नदी है, बाद नेशनल पार्क है, तो हमको लाइट को आगे तो भेजना नहीं है यहाँ पे। ये हम किसी घर में कनेक्शन कर दिया, और ये जो हमारा पोल है, ये जो हमारा खंभा बिजली का, जो हमारा बिजली का पोल है ना, जो हमारा टावर है, वो हमारा क्या है, लास्ट टावर। क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी एक ऐसी एरिया से कनेक्ट हो रहा है जहां पे हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं भेजनी है। हमको नदी में यहाँ पे हमको आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं भेजी, तो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हमारे पास एक ऐसा टावर जो कि डेड एंड, डेड मतलब क्या, खत्म वाला पार्ट, वो लास्ट पार्ट है ना, टावर का लास्ट वाला पार्ट। ठीक है ना, तो वो वाले पार्ट में हम जो इंसुलेटर यूज करते हैं वो हमारा होता है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। और कैसे यूज होगा वो आप देखना, बना के दिखाता हूँ आपको मैं, वो हम कैसे यूज करेंगे वो आप देखना। जैसे मान लो ये आपके पास क्या हो गया, टावर या फिर पोल हो गया। ठीक है, दिस इज अवर पोल, और यहाँ पे हमारे पास दिस इज अवर लाइन, ये हमारे पास क्या लाइन है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंसुलेटर कनेक्ट करते हैं ऐसे। ना परफेक्ट डायग्राम में नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, इस टाइप के इंसुलेटर को हम बोलते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर। मतलब ये आपके कैसे कनेक्ट होते हैं, आप सभी लोग मुझे बताओ, ये जो स्ट्रेन इंसुलेटर है, क्या ये आपके सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड। तो क्या बोलोगे, तो हम इसको बोलेंगे कि जो स्ट्रेन इंसुलेटर है, सस्पेंशन में वो सभी के सभी सीरीज में कनेक्टेड थे। यहाँ पे हमने सभी डिस्क को किसमें कनेक्ट कर दिया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, और वो लाइन के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ये आपकी लाइन है, लाइन के साथ वो सीरीज में कनेक्टेड है। अभी तक जो भी हम लोग इंसुलेटर यूज कर रहे थे वो लाइन के साथ कनेक्टेड नहीं दिया, पर क्या है, लाइन के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे क्या मतलब, ये आपका क्या डेड एंड है, इसके बाद आगे जगह नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कहीं एंड वाला कनेक्शन होता है, हम लोग यहाँ पे ऐसे कनेक्ट भी कर देते हैं कुछ सपोर्ट के लिए, मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपको हो गया मेरे पास यहाँ पे क्या, स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है, तो लिखिएगा आप इसमें पॉइंट वाइज, दीज इंसुलेटर आर यूज्ड, these insulators are used
these insulators are used when there is a dead end of the line. When there is a dead end of the line. When there is a dead end of the line, or the line is crossing the river, etc., or the line is crossing the river, etc. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि कहां पे कनेक्ट होता है ये डेड एंड, ये वर्ड आप लोग याद रखिए, है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर मान लो हमारे पास 11 किलोवोल्ट से कम वोल्टेज है, अगर हमारे पास डेड एंड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, डेड एंड वाले केस में, है ना, मतलब ये किनारा वाला पॉइंट है, और अगर हमारे पास 11 किलोवोल्ट से कम है, क्या बोला देखना यहाँ पे, मैंने बताया था ना, ये पिन टाइप हो गया, सस्पेंशन हो गया, हम स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। पिन क्या था आपका, 33 किलोवोल्ट तक हम इसको यूज कर रहे थे, 33 किलोवोल्ट से हम इसको यूज करेंगे। स्ट्रेन में क्या है कि अगर हमारे पास डेड एंड वाली बात, मतलब किनारे पहुंच गए हम लोग, और किनारे पे हमारे पास अगर जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 11 किलोवोल्ट से ज्यादा है, क्या है, 11 किलोवोल्ट से ज्यादा है, तो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर यूज करेंगे। तो अगर हमारा जो डेड एंड पे हमारा जो क्या है ऑपरेटिंग वोल्टेज वो 11 किलोवोल्ट से कम है या 11 किलोवोल्ट है, तो हम लोग साइकिल टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने स्ट्रेन और साइकिल बता दिए। स्ट्रेन कब के लिए यूज होगा, जब आपका 11 किलोवोल्ट से ज्यादा वोल्टेज हो, तो आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर यूज करते हो। तो लिखना आप लोग यहाँ पे फॉर लिखिएगा, फॉर operating voltage greater than 11 kilovolt, for operating voltage greater than 11 kilovolt, इलेवन किलो वोल्ट से ज्यादा वोल्ट, फॉर ऑपरेटिंग वोल्टेज ग्रेटर देन 11 किलो वोल्ट, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर इज यूज्ड, स्ट्रेन टाइप इज यूज्ड। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स आर यूज्ड। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी, वो क्या है कि जो डिस्क है हमारे पास यहाँ पे, वो डिस्क कैसे कनेक्टेड होंगी, सभी दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके पहले तक सभी क्या थी आपकी, सीरीज में थी, सॉरी, इसके पहले वाले तक क्या थी, आपस में सीरीज में थी, यहाँ पे क्या पैरेलल में। इसके पहले तक ये क्या था आपका, सीरीज में था। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्क आपकी हो जाएगी पैरेलल में। डिस्क आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके पहले वाले तक में क्या सभी में सीरीज में थी, अभी यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, अभी तक जितने भी इंसुलेटर थे, है ना, आप इसको देख लो, तो ये आपका किस तरीके से, ये आपका हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ना। जितने भी हमारे पास डिस्क हैं वो सभी क्या थी, हॉरिजॉन्टल थी। जितनी भी डिस्क हमने पढ़ी, चाहे पिन टाइप हो चाहे सस्पेंशन हो, इन सभी में जो डिस्क हमारी क्या है, दैट इज क्या हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल है। ये सभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। लेकिन हमारे पास जो हमारे पास कौन सा है, स्ट्रेन टाइप है, वो हमारे डिस्क क्या है, वर्टिकल है।
तो ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास स्ट्रेन टाइप में जो डिस्क हैं दैट आर वर्टिकल पोजीशन, ठीक है ना, दैट आर इन वर्टिकल पोजीशन। आप ऐसा लिख लीजिए, स्ट्रेन टाइप में जो डिस्क है वो किस पोजीशन में है, वर्टिकल पोजीशन में, लेकिन पिन टाइप में एंड सस्पेंशन में किस टाइप का, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 3 प्रकार के इंसुलेटर्स, है ना। बच्चे हैं आपके पास 2 प्रकार के इंसुलेटर। एसएससी एग्जाम पैटर्न चेंज टायर 2 एमसीक्यू। ओह, अच्छी बात है। अगर टायर 2 एमसीक्यू हो जाएगा तो और भी आसान हो जाएगा फिर, है ना। ऐसा नोटिफिकेशन आ गया है क्या कि आने वाला है अभी? मुझे तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिखा था ये वाला ऐसा। क्यों भाई? क्यों भाई? क्यों सहा? नोटिफिकेशन आ गया कि नहीं हुआ अभी? ये जो नोटिफिकेशन सर आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। तो अब तो लग जाइए भाई साहब आप सभी लोग, अब तो आप सभी लोग लग जाइए, है ना। टेक्निकल का इंपॉर्टेंस समझ रहे हो ना कितना अच्छा हो गया अब, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे। आज के लिए बस इतना ही।